तो आपको क्या करना है यहाँ पे मैं यहीं पे बता देता कि देखिए ये वाली झील आपकी है, ये वाली आपकी झील हो जाएगी ये ऐसी, ये आपकी हो जाएगी सुपीरियर, और यहाँ से फिर एक झील है ये आपकी हो जाएगी ह्यूरॉन, और यहीं से जुड़ी है मिशिगन, ये वाली आपकी इरी, और यहाँ के जाके ऑन्टेरियो। तो ये 5 झीलें हुई। मैं इसी में सभी चीज़ें कंप्लीट कर देता, अभी इसी के साथ टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सुपीरियर में हमने देखा कि सुपीरियर मैंने बताया कि सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है, तो ये वाली जो झील है ये आपकी है सुपीरियर। तो मैं सुपीरियर की बात कर रहा था। तो सुपीरियर के किनारे एक पोर्ट है, बंदरगाह है, यहाँ किनारे एक सिटी है जिसका नाम है डुलूथ। डुलूथ मैंने कहा इसी के साथ बता दूंगा, तो ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी आपकी, कि अलग से मुझे नहीं बताना कि अभी फालतू में कि यहाँ लिखूँ या बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, इसमें वेस्ट हो जाएगा टाइम। तो डुलूथ जो है एक बंदरगाह है, पोर्ट है, और जो स्पेशल जाना जाता है ये आपका लौह इस्पात के लिए। किसके लिए जाना जाता? लौह इस्पात के लिए। तो यहीं लिखे देता, ये जो स्पेशल जाना जाता है लौह इस्पात के लिए। बस इसमें इतना ही जानिए, डुलूथ है। तो क्वेश्चन आएगा कि डुलूथ किस झील के किनारे, तो आपका आंसर होगा सुपीरियर झील के किनारे। जो डुलूथ बंदरगाह है वो आपका स्पेशल है किसके किनारे? सुपीरियर झील के किनारे। अगर मैं इसमें एक बात और करूं तो इसमें एक छोटा सा और मिल जाएगा। इसी डुलूथ में एक पॉइंट हो रहा था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे विनिपेग झील है, विनिपेग लेक है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन होता है। तो इसी डुलूथ में सबसे बड़ी आटा चक्की लगाएगी। अब गेहूँ होगा तो पीसेगा ना, तो सबसे बड़ी क्या? आटा चक्की। आटा चक्की सबसे बड़ी, ये हो जाएगा आपका। तो ये 2 पॉइंट याद रखना, एक तो स्पेशल डुलूथ जाना जाता है लोह इस्पात के लिए, और दूसरा जाना जाता है आटा चक्की के लिए, सुपीरियर के बारे में। और पहला पॉइंट हो गया कि सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपकी कौन सी हो जाएगी? ए सुपीरियर। मैं यहाँ पे बात करूँ ए वाली झील की, मिशिगन की, तो ये दिख रही है मैंने बनाई है झील, मिशिगन है ये वाली, मिशिगन। मेरे साथ हेडिंग डाल के आप हेडिंग डालना मिशिगन और लिख लेना। तो मिशिगन के बारे में स्पेशल मैं पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ कि मिशिगन, तो मिशिगन के किनारे कुछ शहर हैं, बस मिशिगन इतनी है कि अभी बाकी मैंने देखा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ये दोनों बता दिया। इनका क्रम याद रखिए कि मिशिगन के किनारे 2 पोर्ट पाए जाते हैं, 2 जगह पाई जाती हैं, और एक जगह का नाम है मिलवाकी और दूसरी है शिकागो। इंपोर्टेंट है, ये पूछता कि शिकागो किस झील के किनारे है, और शिकागो यहाँ पे मिलेगा आपको ये वाले पॉइंट पे। तो ये वाली जगह है आपकी शिकागो, शिकागो, और ये वाली जगह है आपका मिलवाकी। शिकागो और मिलवाकी, तो ये दोनों जगह, अब दोनों जगह फेमस किस लिए, तो मैं इनके बारे में बता देता हूँ कि शिकागो और मिलवाकी किस लिए फेमस है। तो ये देखिए, पहले मैं बता रहा हूँ मिलवाकी के बारे में कि जो मिलवाकी है, मिलवाकी किस लिए, तो ये भी लौह इस्पात के लिए फेमस है। किसके लिए? लौह इस्पात के लिए फेमस है। तो याद रखना, क्वेश्चन देखो पूछने का तरीका है वो ऐसा पूछेगा कि शिकागो किस झील के किनारे है, या मिलवाकी किस झील के किनारे, या किस झील के किनारे के बंदरगाह है। तो ये आपका आंसर होगा कि स्पेशली जो एक जिस झील के किनारे वो मिशिगन के किनारे है। सुपीरियर के बाद मिशिगन आई है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि मैंने बताया मिलवाकी लौह इस्पात। अब बात करूँ शिकागो की, शिकागो किस लिए फेमस, तो शिकागो सबसे बड़ी मांस मंडी है। यहाँ पे क्या है? मांस मंडी। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी मांस मंडी है शिकागो, किस लिए फेमस है, तो इसलिए। और एक और चीज़ और इम्पोर्टेंट हो जाती है कि ये लौह इस्पात के लिए भी ये भी जाना जाता है। तो मांस मंडी है तो लौह इस्पात के लिए ये भी जाना जाता है, लौह इस्पात। और एक रेलवे टर्मिनल भी है यहाँ पे, रेलवे टर्मिनल, ठीक है। तो रेलवे टर्मिनल हो जाए तो आपने ये देखा कि सुपीरियर के किनारे डुलूथ बंदरगाह है जो स्पेशल लौह इस्पात के लिए और सबसे बड़ी आटा चक्की के लिए फेमस है। फिर मिशिगन के किनारे 2 पोर्ट स्पेशली लिखना, मिशिगन हेडिंग डाल के लिखना, मिलवाकी और शिकागो। बाकी एक ऐसा डायग्राम बना लेना, क्लियर हो जाएगा। बाकी आप देखिए ये वाला मिलेगा ह्यूरॉन, ये वाली झील कौन सी मिलेगी? ह्यूरॉन। अब मैं ह्यूरॉन की बात करूं कि स्पेशल जो हमें यहाँ पे ह्यूरॉन नदी झील के बारे में जानना है,
तो ह्यूरोन और सुपीरियर को एक बीच में जो जोड़ती है, तो ये क्या कैनाल जोड़ती है, कैनाल मतलब कि एक नहर जोड़ती है। तो मैंने जो जगह खाली छोड़ी इसलिए छोड़ी ए वाले पॉइंट पे ए, और ये जो कैनाल जोड़ रही है इसका नाम है सू नहर। सू नहर। क्वेश्चन आता है सुपीरियर को ह्यूरोन किसके द्वारा जोड़ा गया है, तो सू कैनाल मतलब कि सू नहर के द्वारा इनको जोड़ा गया है। ठीक है, बाकी मैं यहाँ बात करूँ इनके ऊपर और ह्यूरोन के ऊपर, ह्यूरोन में जो है 2 बंदरगाह हैं यहाँ पर भी। तो यहाँ पे मैं बता दूँ तो ह्यूरोन पे एक यहाँ पे मिलेगा बंदरगाह और दूसरा यहाँ पे मिलेगा। तो 2 बंदरगाह मिलेंगे, मतलब कि किनारे पे 2 शहर मिलेंगे इनके किनारे पे, जिसका नाम है साल्ट सेंट मैरी और सडबरी। ये वाला है आपका सडबरी, ये वाला सडबरी, इसका नाम है साल्ट सेंट मरी। ये बंदरगाह पोर्ट है सबके सब, मैं बता रही जितने भी किनारे हैं। ये याद रखना, सू नहर मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है क्वेश्चन सीधा वनडे है, जो प्री के एग्जाम्स हैं कि किन के द्वारा सुपीरियर से ह्यूरोन अगर जाना है तो आप किसके द्वारा जाओगे, तो सू नहर के द्वारा। और इसमें और इम्पोर्टेंट हो जाता है जो मैंने जो बताया कि ह्यूरोन है, जैसे क्वेश्चन आता है सडबरी किस झील के किनारे है, फिर बाकी इनकी फेमस पूछ ली गई, प्रसिद्ध किस लिए है, क्या रीज़न है। तो यहाँ पे मैं स्पेशली बात करूँ, वो हम बात कर रहे हैं आपकी स्पेशली साल्ट सेंट मैरी की और सडबरी की। तो इस पोर्ट है बंदरगाह, और सडबरी है निकल व्यापार के लिए फेमस है। किसके लिए है, ये एक पोर्ट है, ये क्या है बंदरगाह है, ये पोर्ट है, और ये जो स्पेशल जाना जाता है निकल, निकल एक धातु रहती है, निकल व्यापार के लिए, निकल का क्या होता है यहाँ व्यापार, तो निकल व्यापार के लिए फेमस है, निकल व्यापार के लिए सडबरी जो है वो फेमस है आपकी निकल व्यापार के लिए। अब मैं आता हूँ आगे इसके अगले वाले टॉपिक पर और मैं बात करता हूँ इरी झील की, जो इरी जस्ट आगे मिलेगी आपको इरी। तो मैं इरी की बात करूँ तो इरी के बारे में हमें पढ़ना है इरी। तो इरी में 2 सिटी मिलेगी आपको किनारे पे, एक यहाँ पे मिलेगी और एक यहाँ पे मिलेगी। तो ये तो इरी झील है, तो याद रखना है कि इरी और लास्ट में ओंटारियो जाएगी, ये इरी और ये ओंटारियो। देखो तो इरी में, जो इरी का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा कि इरी लेक है, इरी लेक में 2 सिटी हैं जो इसके किनारे हैं, जिसे जो इसके क्या है किनारे हैं, एक बोलते हैं जिसको डेट्रॉय और दूसरा बोलते हैं बफेलो। तो यहाँ पे जो है ये वाला आपका डेट्रॉय है, डेट्रॉइट, ये आपका कहलाता है बफेलो। तो क्वेश्चन जो बनते हैं इसके कि बफेलो किस झील के किनारे या कहाँ पे है, किस जगह पे है, या फिर क्वेश्चन बनेगा कि डेट्रॉय कहाँ पे है। तो ये स्पेशली जो बात करेगा, तो यहाँ पे जो पूछने वाला है वो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे डेट्रॉय किस लिए फेमस है, और आपका यहाँ पे हो जाएगा बफेलो। तो बफेलो किस लिए फेमस है, तो डेट्रॉय 2 सिटी हैं। तो डेट्रॉय जो है ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है, जहाँ पे कार निर्माण की फैक्ट्री होती है ना, कार उद्योग वगैरह। तो डेट्रॉय जो है आपका यहाँ पे कार उद्योग है, यानी कि ऐसा लिख लो कार फैक्ट्री है, कार फैक्ट्री, इसको बोलते हैं ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है। मैं बात करूं बफेलो की कि बफेलो स्पेशली किस लिए आता फेमस, तो बफेलो यहाँ पे जो स्पेशल रहेगा, ये भी मांस मंडी के लिए फेमस है, मतलब मांस का यहाँ पे प्रसंस्करण होता है मांस उत्पादन के लिए। तो मांस उत्पादन लिखोगे चलेगा, मांस उत्पादन के लिए, ये भी मांस उत्पादन के लिए फेमस है। तो यहाँ आपने देखा, अब लास्ट की जो झील बची वो हमारी बची है ओंटारियो। यदि मैं ओंटारियो को बात करूं कि ओंटारियो जो है यहाँ पे, तो ओंटारियो किस लिए फेमस है, तो ओंटारियो की इरी, जो ओंटारियो के बीच में जो एक शहर पड़ता है जिसे बोलते हैं बेलेंट शहर, एक यहाँ पे सिटी पड़ती है इनके बीच में, यहाँ पे सिटी है, तो यहाँ पे इस शहर का नाम है बेलेंट शहर। बाकी इम्पोर्टेंट शहर नहीं है, मैं बता दूं क्या है। इसी शहर में एक वाटरफॉल है, एक वाटरफॉल है, वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक वाटरफॉल पड़ता है इरी और ओंटारियो के बीच में, यहाँ पे एक वाटरफॉल है, यहाँ पे झरना, क्या झरना और वाटरफॉल, और जिसका नाम है नियाग्रा, नियाग्रा प्रपात। तो
ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं बता दूं, ये आपका कनाडा वाले पार्ट, यहाँ पे यूएसए वाले पार्ट में आएगा। और क्वेश्चन आता है कि नियाग्रा वाटरफॉल या नियाग्रा जलप्रपात किन किन झीलों के बीच में, तो ये आपका स्पेशल है, इरी और ओंटारियो के बीच में है। इरी ओंटारियो के बीच में नियाग्रा वाटरफॉल बनाता है। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है इसमें, ये विश्व का सबसे बड़ा आयतन की दृष्टि से, विश्व में या विश्व का आयतन दृष्टि से सबसे बड़ा। अगर मैं बात करूं आयतन मतलब जिसमें पानी ज़्यादा आता है, इसमें इतना ज़्यादा पानी है कि विश्व में किसी भी वाटरफॉल या जलप्रपात में नहीं है। बाकी हाइट इसकी ज़्यादा नहीं है, 55 मीटर समथिंग है। बाकी मैं विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करूं तो एंजल वाटरफॉल है, जो आपकी ओरिनीको नदी पर है, जो दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। उसको हम पढ़ेंगे जब वहाँ पढ़ेंगे, वो मैटर अलग है। नहीं, विश्व का सबसे आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जो वाटरफॉल है वो आपका नियाग्रा वाटरफॉल है। तो देखिए यहाँ पे हमने देखी झीलें कि किस प्रकार से झीलों को हमें पढ़ना था। और हाँ, एक पॉइंट और बता दूं यहीं पे, जो आपकी यहाँ पे एक जो पॉइंट मुझे बताना है कि ओंटारियो है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया ओंटारियो है। ओंटारियो से ही एक नदी निकलती है यहाँ से, ये इस प्रकार से जाएगी और ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी, इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। और ये नदी ओंटारियो से निकलती है झील से और जाके गिरती है ओंटारियो की सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। तो ये हमने देखा। थोड़ा मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा रिवीजन करा दूँ, ये आपको रिवीजन यहाँ करा दूँ 2 मिनट। तो ये हमने देखा ग्रेट लेक्स का, देखा कि अमेरिका की जो ग्रेट लेक्स है 5 फिंगर लेक्स के नाम से जानते हैं। सबसे पहले सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरोन है, इरी है, ओंटारियो। तो सुपीरियर में जो इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी मतलब कि फ्रेश वाटर लेक है। इसी के किनारे एक बंदरगाह मतलब पोर्ट है, जिसको डुलथ बोलते हैं, लौह इस्पात के लिए फेमस है। और सबसे बड़ी आटा चक्की भी यहाँ पे लगी है इस वाले एरिया में, क्योंकि ये बताया पूरा का पूरा विनिपेग है, जो विश्व की गेहूं की मंडी के नाम से जानते हैं। फिर आपने यहाँ देखा कि सुपीरियर के बाद फिर हम देखेंगे कौन सी, यहाँ पे मिशिगन। तो मिशिगन में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक तो आपका 2 बंदरगाह, 2 सिटी है यहाँ पे, एक मिलावाकी, दूसरी शिकागो। मिलावाकी जो फेमस है लौह इस्पात के लिए, शिकागो जिसको आपकी सबसे बड़ी मांस मंडी कहा जाता है, मतलब उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा, और लौह इस्पात के लिए फेमस है और रेलवे टर्मिनल के लिए जानी जाती है। फिर मैं बात करूं आपकी ह्यूरोन की, तो सुपीरियर और जो ह्यूरोन के बीच में जो जोड़ती है नहर, कैनाल जो जोड़ती है, इसे कैनाल बोलते हैं इंग्लिश में, तो सू कैनाल, तो इनके बीच में जोड़ती है सू कैनाल है। ह्यूरोन के किनारे पे 2 पोर्ट है, मतलब 2 सिटी बगल से बसी हुई है किनारे से। एक तो है साल्ट सेंट मरी, यह एक बंदरगाह है, एक पोर्ट है ये वाला। और दूसरी है सडबरी फेमस है निकल व्यापार के लिए, निकल का यहाँ पे अच्छा एक धातु रहती निकल, उसका व्यापार किया जाता है। फिर मैं बात करूँ ह्यूरोन के बाद इरी आ जाएगी। इरी में 2 जगह फेमस है, एक तो डेट्रॉयट, दूसरी बफेलो। और डेट्रॉयट जो स्पेशल जाना जाता है वो कार निर्माण या कार फैक्ट्री के लिए, जैसे ऑटोमोबाइल्स के लिए जो फेमस है। और बफेलो जो फेमस है वो मांस प्रसंस्करण या मांस उत्पादन के लिए। इसके बाद मैं बात करूँ ओंटारियो, तो इरी और ओंटारियो के बीच में जो एक वाटरफॉल पड़ता है जिसका नाम है नियाग्रा वाटरफॉल, और विश्व का सबसे बड़ा आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा वाटरफॉल है। इसकी मैं अगर हाइट की बात करूँ तो 55 मीटर है, 55 मीटर हाइट ज़्यादा नहीं है इसकी। और ये 2 झीलों के बीच में इरी और ओंटारियो, जहाँ पे बेलेंट शहर है, स्पेशली ये आएगा बेलेंट शहर में। तो ये हमने देखा उत्तर अमेरिका की झीलें, जिसमें हमने कनाडा की झीलें देख ली थी और यूएसए की झीलें देख ली। तो ये हमारा झीलों का टॉपिक कंप्लीट है। तो मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा नदियों का, तो वो हम अलग से देखेंगे। तो झील हमारा कंप्लीट है, मेरे साथ नोट से बना लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।